नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हमारे समाज में लोकोक्तियाँ, कहावतें, पौराणिक कथाएं, जनश्रुतियाँ, इसी तरह करके बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी जनश्रुति सुनाऊंगा जो किसी किताब में तो दर्ज नहीं है, लेकिन है बड़ी महत्वपूर्ण। तो एक वेबसाइट है अजबगजब.com, मैं यहाँ पर वो दे दूंगा, आप देखिएगा जाकर। वहाँ पर ये कहानी दी गई है। तो इसका जागो पंच अपनी तरफ से कोई दावा नहीं करता कि ये जागो पंच की अपनी कहानी है या जागो पंच की ये मनगढ़ंत है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो साथियों, लोकोक्तियाँ, जनश्रुतियाँ, इनके विषय में कहीं लेख ना भी हो तब भी वो मानी जाती हैं, वो हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो उस कथा को मैं लेके आया हूं। इसमें दिया गया है, जब श्री रामचंद्र जी को कुत्ते ने बताया न्याय का अनोखा तरीका। और साथियों, इस न्याय का जो अनोखा तरीका है, इस तरीके से मैं पहले से ही मतलब हंसी जैसे आने जाती, मन अंदर से गदगद होता है कि वाकई में ये कहानी सुना जाता हूं जो बड़ी अजीब कहानी है। तो साथियों, श्री रामचंद्र जी के वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को आदेश दिया हुआ था कि भोजन करने से पहले हमारे द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूं, कोई भी भूखा नहीं है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी नहीं वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर जाकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई भूखा नहीं है, बल्कि एक कुत्ता अवश्य रो रहा है। साथियों, आप इस कहानी के अंतिम तक जाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। यह कहानी कुछ ऐसी है कि आपका हृदय अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा और गदगद हो जाएगा। तो श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? तो ब्राह्मण ने कहा, हां, यह मेरे रास्ते में सो रहा था, इसलिए मैंने इसे डंडा मारा। यह कुत्ते जहां तहां लेट जाते हैं, इन्हें डंडे से ही मारना चाहिए। श्री रामचंद्र जी समझ गए कि ब्राह्मण की ही गलती है, परंतु ब्राह्मण को क्या कहें। सो उन्होंने कुत्ते को पूछा, ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा तो तुम क्या चाहते हो? यानी तुम्हारी भी तो कोई इच्छा होगी। इस ब्राह्मण ने मारा, तुम रो रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? कुत्ते ने कहा, भगवान, इसे मठाधीश बना दिया जाए। साथियों, बड़े गौर से सुनिएगा, कहानी में बहुत मजा है। कुत्ते ने कहा कि भगवान, इसे मठाधीश बना दो। अब कुत्ते की बात सुनकर भगवान मुस्कुरा दिए, क्योंकि हंसी मेरे आ रही है तो भगवान प्रभु क्यों नहीं मुस्कुराएंगे। तो मुस्कुराते हुए कुत्ते ने पूछा, इस ब्राह्मण ने तुम्हें डंडा मारा, बदले में तुम इन्हें मठाधीश बनाना चाहते हो? मठाधीश बनने से इनकी बहुत सेवा होगी, काफी चेले चपेटे भी बन जाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि कुत्ते ने आखिर ऐसा कैसे सोच कह दिया। कुत्ता बेचारा चाहता तो वो लठ मरवा सकता था, ब्राह्मण को और दंड दिलवा सकता था। अब आप सभी आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन कुत्ते ने इतना बड़ा दंड दिया, शायद यह दंड किसी और को ना मिले। तो देखिए आगे क्या बात कर रहे हैं। तो कुत्ता बोला, राम साहब, मैं भी मठाधीश था, मुझसे कुछ गलत काम हुआ, आज मैं कुत्ते की योनि में हूं और लोगों के डंडे खा रहा हूं। यह भी मठाधीश बनेगा, फिर कुत्ते की योनि में जाएगा, फिर लोगों के डंडे खाएगा, जो इसकी सजा पूरी हो जाएगी। यानी ये जो
सजा का तरीका है बड़ा ही विलक्षण, बड़ा ही अच्छा। यानी राम को भी तरीका बताया कि आप दंड इसे अभी मत दो, इसको भी मठाधीश बना दो, और जितने भी मठाधीश गलती करते हैं वो कुत्ते बनते हैं, इसका आशय था। तो उसने भी सही सराह मतलब दंड दिलवाया। और अब आप सोचिए, आपके मोहल्ले में जितने दिखाई देते हैं ये भौं भौं करने गलत रास्ते पे लेटे हुए, ये सारे के सारे पुराने वाले मठाधीश हैं। अब आप समझ जाइए इस कहानी को कहा किसने था। तो त्रिदिंड स्वामी श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज ने इस कहानी को कहा था। तो साथियों, आप सभी ध्यान दीजिए, कुत्ते ने कैसे बताया कि वो पहले का मठाधीश था। तो आज आप समझो, ये जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं, जो लोगों को आस्था, विश्वास, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को ठग कर लग्जरी जीवन जी रहे हैं, आप घबराइए नहीं, आप चिंता मत करिए। ये कहानी बताती है कि ये अगले जन्म में कुत्ते बनेंगे, और जब ये कुत्ते बनेंगे तो आप अपनी भड़ास निकाल सकते हैं 4 लठ लगाकर। लेकिन साथियों, आप सभी गौर करिएगा, भले ही आप समझें कि बाहर बैठा हुआ कुत्ता पिछले जन्म का मठाधीश है, आप बिल्कुल इन कहानियों पे मत आइएगा। जानवरों से प्रेम करिए, जानवर हमारे सबसे बड़े सहायक हैं, और विशेषकर कुत्ता स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है। तो आप सभी ये ना समझें कि भर घर के बाहर बैठा हुआ कुत्ता पहले वाला मठाधीश है तो लाओ इसके लठ लगा दे। नहीं, वो आप अगर उसे एक टुकड़ा भी खिलाते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपके लिए एक अच्छे साथी के रूप में सिद्ध होगा। तो किसी भी जानवर से आप ऐसा व्यवहार ना करें, यह ना सोचें कि हमने ये लोकोक्तियों, कहानियों, जनश्रुतियों में ये सुना हुआ है तो हमें इसका बदला लेना चाहिए। तो वो कुत्ता जो वहां था वो चाहता था दंड दिलवाना इस तरह से। तो आप सभी बिल्कुल निश्चिंत होकर जानवरों से प्रेम करें और कुत्ते को मठाधीश न समझे। साथियों, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूंगा, इसी एक अपेक्षा के साथ कि अगर आज ये मठाधीश वाली कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। साथ ही जो साथी देखते हैं आए हैं यहां तक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको त्वरित गति से मिल जाए। तो साथियों, मिलते हैं अपने मठाधीश से। नमस्कार, जय जोहार।